नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो हमारे पेपर में आने वाले हैं। इनमें इन टॉपिकों से ही पेपर आएंगे, ऐसे ही पेपर बनेगा। तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखना पूरा। जैसे इस पार्ट से, पार्ट 1 से एक पद में और एक वाक्य में एक क्वेश्चन आएगा, तो इन्हें ज़रूर पढ़ के जाना। एक पद के 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जी 4 क्वेश्चन हैं, इन्हें पढ़ के ज़रूर जाना। और एक पार्ट से एक सही जोड़ी में आएगा, कुछ भी सही जोड़ी में कुछ भी आ सकता है। और विलोम पद भी तुम्हारे पेपर में आएंगे। एक मतलब कम से कम 5 विलोम पद आएंगे, तो इनमें से इस पेपर मतलब इस पार्ट से भी आएगा, जरूर इसे देख के जाना। अगला पार्ट देखते हैं। इसमें भी एक पद मतलब पिछले जैसे सरस्वती स्कूल का पेपर हुआ है, उसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 से एक एक पद से मतलब जो एक पदेन उत्तरम है, दोनों से एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं। और एक वाक्य से भी, तो इनसे भी एक एक क्वेश्चन आने वाला है। और विलोम पद भी बिल्कुल आए हैं, उसमें 5 आए हैं उसमें, तो इसमें भी आएंगे, ये भी देख के जाना। संधि करो, संधि भी करने के लिए आएंगी। कौन सी संधि है, कौन सा वचन है, ये लिखने के लिए। समास में ध्यान देना, समास में भी कुछ भी आ सकता है। अगला देखते हैं। रिक्त स्थान भी आएंगे। रिक्त स्थान में एक अभी सरस्वती स्कूल में ये वाला आया था, वृक्ष पत्राणि पतंती, तो इसे देख लेना, शायद आ सकता है इसमें भी, क्योंकि शायद सिलेबस तो वैसे ही रहता है, तो पेपर में आ सकता है। अगला टॉपिक देखेंगे। इसमें एक वाक्य से एक क्वेश्चन फंसा था। कौन सा? काला है कस्य रसम पेवती, ये फंसा था, तो इससे आ सकता है, ज़रूर देखना इसे भी। इसमें प्रश्न निर्माण करना था। प्रश्न निर्माण से भी तुम्हारे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्न निर्माण भी देख के जाना कि कैसे प्रश्न निर्माण किया जाता है। हाँ, 5 ये क्वेश्चन आएंगे कि इन्हें क्रम अनुसार लिखना है। क्रम के अनुसार मतलब उल्टे सीधे लिखे होंगे, तो क्रम के अनुसार लिखना होगा। तो सभी पाठों से देख लेना, अच्छे से पढ़ के जाना कि क्या पहले आएगा। ये आने वाले हैं संधि विच्छेद, प्रत्यय और उपसर्ग में आने वाले हैं क्वेश्चन। प्रत्यय उपसर्ग भी देख लेना कि प्रत्यय उपसर्ग से क्या आएगा। अगला देखते हैं। इसमें सही जोड़ी आई थी, दानवीर का आया था, तो इसमें टॉपिक में ये दे सकता है पर्याय पदम, वही पर्याय पद लिखना है या विलोम पद, इनमें से आने वाले हैं, तो ये भी देख लेना। सूक्ति मुक्ति का मतलब सूक्ति एक याद करके जाना, इनमें से मतलब एक सूक्ति भी आनी है तुम्हारे पेपर में, तो सूक्ति कोई भी एक पढ़ के जाना, सूक्ति आने वाली है। हाँ, इसमें ये वाला क्वेश्चन आया था एक पद में, तो ये भी देख के जाना इस वाले पार्ट से। विद्यता छीणा कीदृशा भवति, मतलब ये देख के जाना। पेपर जिस मतलब टॉपिक से आ रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि ये आ रहे हैं, तो इससे आ सकता है। लोट लकार, लंग लकार, ये भी आने वाले हैं तुम्हारे पेपर में। इसमें एक गद्यांश आया था, गद्यांश से प्रश्न निर्माण करना था। कौन सा? ये षष्ठ पाठा से भ्रांतः वाला गद्यांश आया था। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो इस वाले पाठ से भी आ सकता है। ये प्रश्न निर्माण क्रोध, मतलब 2 ही 3 4 पाठों में ही प्रश्न निर्माण क्रोध है, तो इन्हीं से ही आएगा पेपर में। चटकाह वाला आया था, चटकाह कयात्र कादानी संति, मतलब एक पदेन में आ सकता है, एक वाक्य, एक पदेन में 5 क्वेश्चन आने हैं, एक वाक्यान में भी 5 क्वेश्चन आने हैं, तो इन्हें भी देख के जाना। अब बच्चों, मैंने टॉपिक की तो बात कर ली है, इन टॉपिकों की, इन टॉपिक से पेपर आ रहा है। जैसे विलोम पद हो गया, पर्याय शब्द हो गया, संधि और समास से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब क्रम विनिमय से भी आ रहा है। अब अपन ग्रामर में देखते हैं, ग्रामर में क्या आने वाला है। ग्रामर में पहले आवेदन पत्र में देखेंगे। सरस्वती स्कूल में ये आवेदन पत्र में आया था, शुल्क क्षमापनार्थम प्रधानाचार्यम प्रतिपत्रम लिखत, ये आया था। और एक इसके अथवा में आया था विवाहे, ये वाला आया था, तो ये भी आ सकता है कि ये देख के जाना। और
लेख पत्रम में अपन देखते हैं। लेख पत्रम में उसमें 3 लेख पत्र आए थे। एक पर्यावरण का आया था, एक संस्कृत भाषा का आया था और एक और आया था आदिकवि वाल्मीकि का। तो इन तीनों में से एक को पढ़ के जाना कि कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। और ग्रामर पोर्शन में अपने जैसे ये आते हैं कि लता का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लिखो, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन लिखो। इसमें आया था लता का आया था बहुवचन लिखने को आया था। लता हो गया, मुनि, धेनु हो गया, ये इनसे ही पेपर में आ रहे हैं। जिन्हें पिता का हो गया, पिता का पंचमी विभक्ति का ये आ रहे हैं। ये मोस्ट मतलब टॉपिक हैं, इनसे ही पेपर में आने वाला है। तो ज़रूर एक बार देख के जाना इन्हें।